बिहार के शिक्षकों के लिए जारी हुआ स्थानांतरण नियमावली। सभी शिक्षक जाएंगे अपने अपने गृह जिले में। 10 जुलाई तक जारी हो सकेगा नया विद्यालय। पुरुष शिक्षकों को छोड़ना होगा अपना गृह प्रखंड, महिला शिक्षिकाओं को भी छोड़ना होगा गृह पंचायत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नियमावली आखिर तौर पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों स्थानांतरण नियमावली जो ही जारी हुआ है, आखिर शिक्षक इस बात को लेकर परेशान हो उठे हैं कि इस नियमावली में आखिर कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यह स्थानांतरण नियमावली एक ऐसा नियमावली तैयार किया गया है जिसके आधार पर एक तरफ जहां इसे ऐच्छिक स्थानांतरण नियमावली बना दिया गया, वहीं पर अनिवार्य यानी स्वतः स्थानांतरण नियमावली भी इसे कहा जा सकता है। आइए दोस्तों, जिन जिन बातों का इसमें उल्लेख किया गया है उनमें प्रमुख बिंदु क्या है उस पर हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों कि 17 पन्नों का यह स्थानांतरण नियमावली जारी कर दिया गया, और जारी होते ही अब यह तमाम जिला स्तरीय जो शिक्षक हैं जिला संवर्ग के, उन सभी कोटि के शिक्षकों के ऊपर यह नियमावली लागू करा दिया गया। चाहे वो नियमित कोटि के शिक्षक हो, नियमित कोटि के प्रधानाध्यापक हो, बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक हो, विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, ये तमाम जिला संवर्ग के शिक्षकों के लिए एक साथ ही यह स्थानांतरण नियमावली तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात देखेंगे तो सबसे प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे बात यहाँ पर है कि यह नियमावली स्वतः नहीं स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस नियमावली के आलोक में स्वतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा और ना ही अनिवार्य स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि लिख दिया गया है इस नियमावली के आधार पर स्वतः स्थानांतरण नहीं होगा, और दूसरी बड़ी बात कि अनिवार्य स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यानी शिक्षकों के इच्छा पर यह निर्भर कर सकेगा कि आप स्थानांतरण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री के स्तर से भी बयान दी गई है। बयानों से स्पष्ट होता है दोस्तों कि अगले 15 दिनों के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र विद्यालय में कर दिए जाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन सी प्रमुख बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्तों कि 5 वर्षों की सेवा अनिवार्य मानी गई है। यानी जो शिक्षक 5 वर्ष सेवा पूर्ण करेंगे उन्हीं का स्थानांतरण हो सकेगा। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह की बातें आ रही है। एक तो ज्वाइनिंग तिथि से 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो ही उनका स्थानांतरण होगा, और दूसरी बड़ी बात कि एक बार स्थानांतरण ले लेने के बाद जब तक 5 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे उनका स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वरीयता संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है कि एक रिक्ति है और उस रिक्ति के आलोक में अगर एक से ज़्यादा आवेदन पाए जाते हैं तो कौन से शिक्षक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए अनुलग्नक के रूप में एक वरीयता सूची भी जारी किया गया है। उसके अंतर्गत श्रेणी 1, 2, 3, 4 का निर्धारण किया गया है। अगर कोई शिक्षक 1 वर्ष की सेवा दिए हैं तो उन्हें प्रति वर्ष 1 अंक मिलेगा। 2 वर्ष की सेवा दिए हैं तो प्रति वर्ष 2 अंक मिलेंगे। 3 वर्ष की सेवा दिए हैं तो प्रति वर्ष 3 अंक मिलेंगे, और 4 वर्ष की सेवा दिए हैं तो प्रति वर्ष 5 अंक दिए जाएंगे, और जिनके पास ज़्यादा अंक होंगे उन्हीं का स्थानांतरण हो सकेगा। इस तरह का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, अगर कह दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तो आखिर क्यों 1 वर्ष की सेवा के लिए 1 अंक निर्धारित कर दिया गया, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 2 अंक। इसका मायने ये होता है कि शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नीति लागू होगी कि इस बार अगर शिक्षक स्थानांतरण ले लेते हैं तो उनका अगला स्थानांतरण 5 वर्ष के उपरांत ही हो सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट की जा चुकी है कि इसमें दिव्यांग हो या फिर अन्य कोई अभ्यर्थी हो, पति पत्नी हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। और बड़ी बात ये कि बिल्कुल ही विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण किया जा सकेगा। शिक्षक आवेदन करेंगे, उसके बाद ही
शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी प्रावधान किया गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आखिर कौन सी बात है। तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षक अगर एक ही संवर्ग के हैं या फिर समकक्ष संवर्ग के हैं तो ही उनका स्थानांतरण पारस्परिक स्थानांतरण हो सकेगा। साथ ही साथ पोर्टल के माध्यम से दोनों को सहमति देनी होगी, तभी उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। उसके बाद उनके गृह जिले, गृह प्रखंड इत्यादि का ध्यान रखना होगा, तभी उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। ये तो बातों का उल्लेख कर दिया गया। अब दोस्तों आइए हम शिक्षा मंत्री के बयानों को बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक प्रावधान किया गया है इस नियमावली में, जिसके आधार पर शिक्षकों को अपना प्रखंड छोड़ना होगा, पुरुष शिक्षकों को, और महिला शिक्षिकाओं को अपना पंचायत छोड़ना होगा। इसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि गृह प्रखंड नहीं मिलेंगे पुरुष शिक्षकों को, गृह पंचायत नहीं मिलेंगे महिला शिक्षिकाओं को। शिक्षा मंत्री का आज ही बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि हमने तमाम शिक्षकों की बातों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण नीति लागू कर दी है और बहुत ही जल्द अगले 10 दिनों में शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा पोर्टल के माध्यम से। पूरी तरह पारदर्शिता को लेकर मैंने ये व्यवस्थाएं लागू की है, जिसके आधार पर पारदर्शिता सामने आ सके और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सके, यानी पोर्टल के माध्यम से ही स्थानांतरण हो सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा, जिससे पदस्थापन आदेश जारी किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री के अनुसार अगले 10 दिनों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि 1 जुलाई के आसपास में शिक्षकों से आवेदन मांग लिए जाएंगे, संभावना ये व्यक्त किए जा रहे हैं। उसके बाद शिक्षकों के लिए जो ऑप्शन होंगे वहाँ उनका पदस्थापन हो सकेगा। दोस्तों इसमें न्यूनतम 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे शिक्षकों को और अधिकतम 30 ऑप्शंस देने पड़ेंगे शिक्षकों को। शिक्षा मंत्री का कहना हुआ है कि इस बार शिक्षक अपना कैडर जरूर दे देंगे, जिला कैडर, यानी जिस जिले के निवासी है वो प्राथमिकता के आधार पर निश्चित रूप से वो जिला ऑप्शन के रूप में देंगे और वो शिक्षक उसी जिला के कैडर हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि शिक्षा विभाग के स्तर से तमाम शिक्षकों को अपने अपने गृह जिले में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है और शिक्षक अपने गृह जिले में भेज दिए जाएंगे। भले ही पुरुष शिक्षकों को अपना प्रखंड छोड़ना पड़ेगा, महिला शिक्षिकाओं को अपना पंचायत भी छोड़ने पड़ेंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तो कर दिया गया कि जबरन नहीं होगा, यानी अनिवार्य नहीं होगा, स्वतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। आखिर स्थानांतरण करेगा तो कौन करेगा? तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिला स्थापना समिति के माध्यम से जिला के अंदर ट्रांसफ़र हो सकेगा। साथ ही साथ जिला से बाहर राज्य मुख्यालय के स्तर से ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जिला स्थापना समिति और राज्य मुख्यालय, सवालें उठ रही है कि यहाँ पर गृह प्रखंड और गृह पंचायत, ढेर सारे शिक्षक हैं जो अभी अपने अपने गृह प्रखंड में है, जिसमें विशिष्ट शिक्षक ज़्यादा संख्या में है। तो क्या उनके लिए कोई प्रावधान, क्या उन्हें 5 वर्षों की मोहलत मिल जाएगी? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दोस्तों गौर किया जाएगा इसमें, इस नियमावली के अधीन सामान्य स्थानांतरण और प्रशासनिक स्थानांतरण 2 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है, एक सामान्य स्थानांतरण और दूसरा प्रशासनिक स्थानांतरण। तो मैंने अभी तक जो भी बातें कही है वो सभी के सभी सामान्य स्थानांतरण के लिए लागू होते हैं, यानी सामान्य तौर पर शिक्षकों का स्थानांतरण आवेदन के माध्यम से ही किया जा सकेगा, स्वतः नहीं हो सकेगा, और दूसरी बड़ी बात कि अनिवार्य नहीं हो सकेगा। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण करने की बातें कही गई है, जो जिला स्थापना समिति के माध्यम से और राज्य मुख्यालय के स्तर से अंतर जिला का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण काफ़ी मायने रखता है। मेरा जहाँ तक विश्लेषण है वह स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले विभाग के स्तर से प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण किया जा सकेगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि इस स्थानांतरण नीति के अंतर्गत प्रशासनिक स्थानांतरण है, उसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहली बात कि अगर किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है, जो मानक है, और उस मानक के अनुसार शिक्षकों की संख्या कम है, तो वहाँ उस विद्यालय को शिक्षकों से भरे जाएंगे। साथ ही साथ जिन विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है वहाँ से शिक्षक हटाए जाएंगे। स्वाभाविक है कि जहाँ शिक्षक ज़्यादा होंगे वहाँ से शिक्षक हटा दिए जाएंगे, यानी स्वतः स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और प्रशासनिक दृष्टिकोण के
माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए स्थानांतरण कर देंगे। स्वतः संज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कोई आवेदन हो या फिर न हो, उनका ट्रांसफर जिला पदाधिकारी कर दिया करेंगे। स्पष्ट रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण के इस ट्रांसफर की बातों में उल्लेख कर दिया गया। यानी जो शिक्षक अभी अपने गृह प्रखंड में है और जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसमें वरीयता के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्पष्ट हो जाने की ज़रूरत है दोस्तों। उसके बाद महिला शिक्षिका है तो उनका गृह पंचायत में अगर पदस्थापन हो चुका है तो गृह पंचायत भी बदल जाएंगे। ये बातें दोस्तों। दूसरी बात कि अगर शिक्षक लापरवाही में पड़ते जाते हैं, अगर शिक्षक कोई गबन के आरोपी पाए जाते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक अगर लगातार विलम्ब से आते हैं और विद्यालय आने के बाद घर को चले जाते हैं, ऐसी सूचना विभाग को प्राप्त होती है तो डायरेक्ट ही विभाग के स्तर से उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कोई संज्ञान नहीं। हाँ, एक बात का उल्लेख कर दिया गया है कि इसके लिए शिक्षकों को एक पत्र दिया जाएगा और 7 दिनों की मोहलत दी जाएगी। 7 दिनों के अंदर शिक्षकों को अपना पक्ष रखना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अगर विभाग उनके पक्ष से संतुष्ट हो जाती है तो उनका स्थानांतरण नहीं होगा। अगर विभाग असंतुष्ट होती है तो स्वाभाविक है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। यानी शिक्षक सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे लापरवाही के आरोप में, विलम्ब के आरोप में, ऐसी बात नहीं। उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से इन बातों को अगर देखा जाए तो स्पष्ट हो रहा है इस नियमावली के आधार पर कि यहाँ पर दोनों ही कोटि के शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है। सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उन्हें तो ट्रांसफ़र मिलेगा ही, आवेदन उन्हें करना होगा और आवेदन के उपरांत विचारों उपरांत ही उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। ये निश्चित है कि हर शिक्षकों को जिला भेज दिया जाएगा, अपना जिला में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जिन शिक्षक का अभी तक स्थानांतरण कभी भी नहीं हुआ उसमें विशिष्ट शिक्षक आते हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षक जो अपने गृह प्रखंड के अंतर्गत चले आए हैं या फिर बगल में गए हैं तब तो कोई बात नहीं, तो उन्हें भी अपना पंचायत छोड़ना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर बातें स्पष्ट कर दी गई है कि हर वर्ष मार्च महीने में जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी। उसमें समीक्षा किया जाएगा और समीक्षा उपरांत यह ट्रांसफ़र संबंधी निर्णय लिया जाएगा कि शिक्षकों से आवेदन लिए जाए या फिर ना लिए जाए। लेकिन एक बात का उल्लेख कर दिया गया है कि जिला स्थापना समिति जब चाहे तब भी अनिवार्य रूप से अगर आवश्यकता महसूस होती है तो बैठक आयोजित कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों तरह की छूट प्रदान कर दी गई। तो कह दिया जाए तो यह नियमावली एक कठोर नियमावली कहा जा सकता है जिसमें दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया। उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण का भी प्रावधान किया गया है और दूसरी बात कि अनिवार्य स्थानांतरण का भी प्रयोग किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आखिर सरकार के स्तर से कौन सी पहल की जाती है। इन ट्रांसफ़र नीति के अंदर की बातों पर अगर गौर किया जाए तो स्पष्ट यही होता है कि वर्षों से जमे हुए जो भी शिक्षक हैं उन्हें अपना प्रखंड है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा और अन्यत्र प्रखंड में जाना पड़ेगा। शिक्षिका है अपने पंचायत में है तो वो पंचायत छोड़ने पड़ेंगे, अन्यत्र पंचायत में जाने पड़ेंगे। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन यह स्थानांतरण नियमावली शिक्षकों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। वैसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।